कैप मंत्रा और कुछ और इंपॉर्टेंट खबरों की ओर रुख करते हैं। सीईआरसी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने अगले 5 साल के लिए बिजली की दरों को लेकर ड्राफ्ट पेपर जारी किया है। नए नियम 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। नए नियमों से पावर कंपनियां के लिए क्या बदलेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं विवेक अय्यर। विवेक, बताइए क्या डिटेल्स। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये ड्राफ्ट रेगुलेशंस जनरली आते हैं दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, बट इस टाइम आए हैं जनवरी के पहले हफ्ते में। सीईआरसी 5 साल के लिए नियम तय करता है कि पावर कंपनीज, जो रेगुलेटेड पावर कंपनीज है जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा हिस्सेदारी है, वो कंपनीज अपने पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन दोनों में कितना रिटर्न ऑन इक्विटी बनाएगा। तो ये नियम आए हैं, ये ड्राफ्ट है, इसके बाद स्टेक होल्डर का अप्रूवल्स लेना होगा। मार्च में ये अप्रूवल्स मिलेंगे एंड अप्रैल ऑनवर्ड्स ये नियम लागू होंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं, कौन से कंपनी कौन से सेक्टर में है और उसका क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल पावर में, कोल बेस्ड पावर एनटीपीसी जिसको इम्पैक्ट होगा। नंबर 1 एनटीपीसी का आरओई ऑन रेगुलेटेड इक्विटी, इस पे कोई भी चेंज नहीं आया है। जो पहले है 15.5% वही रहेंगे आगे चल के भी। हाउएवर अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव चीज आया है एनटीपीसी के लिए। क्या होता है, इंसेंटिव इनकम के नियम लगाए गए हैं। इंसेंटिव इनकम क्या होता है, जब पावर में पीक डेफिसिट होता है, स्पेशली समर के टाइम पे जहाँ पे पावर का शॉर्टेज महसूस होता है सप्लाई में, उस समय सीईआरसी ने बोला है कि 85% से ज़्यादा अगर आपका पीएलएफ होगा तो आपको इंसेंटिव इनकम मिलेगा और वो जो इंसेंटिव अमाउंट है वो बढ़ाया गया है। उसके साथ साथ O&M, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एस्केलेशन क्लॉज जो है वो 6% हो गया है, पहले 4% था। तो 1 मोर पॉजिटिव, तो एनटीपीसी के लिए काफी पॉजिटिव रीड थ्रू है। एनालिस्ट का मानना है इससे एनटीपीसी का FY24 से FY26 का जो ईपीएस एस्टिमेट है वो 3 से 5% तक के अपसाइड दिख सकते हैं। नंबर 2 है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में इंडिया में सबसे बड़ा प्लेयर है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बट जो इंक्रीमेंटल है, जो अप्रैल 21 से जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे उसमें 50 बेसिस पॉइंट्स मतलब 0.5% का कमी है। हाउएवर आपको एक चीज याद रखना होगा, अप्रैल ऑनवर्ड जितने प्रोजेक्ट्स ज्यादा करके पावर ग्रिड में आ रहे हैं, ये सब प्रोजेक्ट्स कॉम्पिटिटिव रूट से मिले हैं। उसका मतलब है कि ये जो नियम है वो लागू नहीं होंगे। फिर थर्ड हम आएंगे हाइड्रो पावर। उसमें 2 कंपनी है, NHPC, SJVN। इसके लिए काफी पॉजिटिव है। आरओई जो एग्जिस्टिंग है 16.5% एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स पे रहेंगे। जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आने हैं उसमें बड़ा है आरओई, 17% मिलेंगे। तो काफी पॉजिटिव है फॉर हाइड्रो पावर। क्लियरली ये आपको एक थ्रस्ट दिखाई दे रहा है रिन्यूएबल पावर के तरफ। एंड लास्टली हम देखेंगे NLC इंडिया लिग्नाइट, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। उसमें एक जो प्लांट है NLC TPS, इसका जो एक्सपेंशन बेंचमार्क है उसका मतलब है कि प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर का जो बेंचमार्क था पहले था 80%, अब हो गया है 50%। इसका मतलब है कि प्लांट अवेलेबिलिटी फैक्टर 50% है तो एबिटा मिलेगा कंपनी को, और ये काफी पॉजिटिव है NLC इंडिया के लिए भी। ओके, शुक्रिया आपका विवेक, ये डिटेल्स बताने के लिए, पूरा समझाने के लिए कि इम्प्लीकेशंस इसके पावर कंपनीज के लिए होंगे। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब क्लैड नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। मुकाबला जो हुआ इस हफ्ते वो हरीश जुजारे, मंतफिर मार्ट करुण कौर मंत्री कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले के बीच हुआ। दिखाते हैं आपको फटाफट से मुनाफे के मीटर में रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। हालांकि इस हफ्ते की शुरुआत से ही अरुण ने लीड किया और सिमिलर रुझान आपको देखने को मिल रहा है। 11% के रिटर्न के साथ अरुण पहले पायदान पर है। साथ ही अमोल अठावले का पोर्टफोलियो 10% के रिटर्न लेंड कर रहा है और हरीश का पोर्टफोलियो पूरे हफ्ते नेगेटिव में रहा, फिलहाल नेगेटिव रिटर्न ही आते हुए। तो ये है फिलहाल रिटर्न की स्थिति और इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में इतना ही। ब्रेक के उस बार भी खबरें जारी हैं। इनफैक्ट ब्रेक के उस बार एक स्पेशल शो हम आपके लिए लेकर आएंगे, तीर्थाटन ग्रोथ का नया इंजन। जुड़िए हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।